हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजील अहमद और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो आप निफ्टी का। आज डेट है 22 जुलाई। कल 23 जुलाई को हमारा यूनियन बजट है और कल के दिन एक्चुअल में मार्केट मूवमेंट, मार्केट का डायरेक्शन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में क्या रहने वाला है वो कल को पता चलेगा। आज के दिन से या अभी भी जो भी लोग टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जितना भी स्टडी कर रहे हैं, आई थिंक जब ये बजट वाला टाइम आता है, स्पेशली जो पहला बजट होता है उस वाले टाइम पे आई थिंक मार्केट प्योरली न्यूज़ ड्रिवन हो जाता है, टेक्निकल्स उतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं। तो कल जो इनिशियल आवर होगा और उस टाइम भी मार्केट आपको शायद चॉपी ही देखने को मिले। अभी भी देख सकते हैं कि डे एंड होते होते मार्केट साइडवेज रह गया। कल भी शायद स्टार्टिंग में थोड़ा साइडवेज चॉपी सा रहे। जैसे ही स्पीच चालू होगी उसके बाद आपको एक्चुअल अप मूव, डाउन मूव, जो भी वोलेटिलिटी है वो देखने को मिलेगी। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर कल मान लीजिए मार्केट में कोई न्यूज़ आती है, मार्केट नीचे को ब्रेक डाउन करता है, तो ऐसे ट्रेड्स आप अवॉइड करना जो आप डे एंड तक के लिए छोड़ते हो। मतलब अगर कोई आपका फिक्स्ड रिस्क है उस टाइप का तो चलो ठीक है, आप वो मैनेज कर लोगे, कल के दिन को लॉस मान के चल सकते हो। बट अगर आप डिस्क्रिशनरी कर रहे हो तो आपके पास एक एडवांटेज है कि आप लाइव मार्केट में अपने डिसीजंस चेंज कर सकते हो। तो उसका फ़ायदा उठाना, कोई भी ट्रेड आप बहुत देर तक के लिए मत छोड़ना। ऐसे बजट वाले दिन में क्या है कि अगर आप एक्चुअल एवरेज निकालोगे तो प्राइस ऊपर नीचे घूम फिर के वहीं कहीं आ जाता है। मतलब 0.3% का मुझे एवरेज दिख रहा था कि जो रेंज बनती है वो 0.3% की है और 2% ऊपर 2% नीचे इस रेंज में ही मैक्सिमम टाइम रहा है मार्केट। तो ये सब बात ध्यान में रखना। कोई भी ट्रेड आप लोग किसी भी डायरेक्शन का लो, उसको ऐसे मत छोड़ देना कि चलो अब तो ये डे एंड तक छोड़ देते हैं। उस टाइप के होने के चांसेस कम है बस अगर हम डेटा उठा के देखें तो। बाकी अब कोई मेजर बड़ी न्यूज़ आ जाए जिससे कोई बहुत बड़ा फॉल या बहुत बड़ा बुलिश मूव आ जाए तो वो अलग बात है। बाकी मैं कह सकता हूँ कि 90% केसेस प्राइस ऊपर नीचे जाके, बहुत ऊपर नीचे जाके स्टॉप लॉसेस हिट करके वापस वहीं कहीं आ जाता है। तो थोड़ा सा आप उससे बच के रहना। और आज का दिन देखें तो स्टार्टिंग में एक अच्छा मूव आया था, इस टाइम पे ही स्टॉक्स में अच्छा मूव देखने को मिला, ऊपर के साइड का हो या डाउन साइड का हो। उसके बाद इस समय के बाद से 11:30-12 बजे के आसपास से मार्केट फिर ये साइडवेज टाइप का ही रहा है। जितने भी स्टॉक्स थे सब के सब साइडवेज ही रहे। अगर किसी में कोई डाउन मूव या अप मूव आया भी तो वापस प्राइस फिर वहीं कहीं ऊपर नीचे आ गया। तो आज कोई मेरा ट्रेड नहीं हुआ। आज का मार्केट काफ़ी चॉपी था। लास्ट में चॉपी नहीं कह सकते बहुत साइडवेज स्लगिश टाइप का था, कोई खास मूव नहीं था। और आई थिंक ये चीज़ कल के दिन भी स्टार्टिंग में कंटिन्यू होगी। मार्केट ऊपर नीचे कुछ स्लगिश सा रह सकता है क्योंकि जब तक स्पीच चालू नहीं होती उसके पहले तक लोग जैसे बस कॉल पुट लेके जो भी ये सब करके बस बैठे रहते हैं शांति से। क्योंकि एक बार वो स्पीच चालू हो जाए उसके बाद फिर जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो होना शुरू होता है। फिर बड़े मूव्स आना शुरू होते हैं, फिर जो लोगों का इमोशन है वो आपको मार्केट में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो ऐसे जो बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें मान के चलिए कि सब अपना इमोशंस रोक के रखे हुए हैं। इवेंट के आते ही एक्चुअली में फिर आप उसका ब्लास्ट देखोगे जिस भी साइड का होना है। और इस टाइप के जो बाइनरी इवेंट्स हो जाते हैं जिसमें कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, वहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे सब कुछ मूव हो जाता है। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप कोशिश करना कि बहुत बड़े कैपिटल से या बहुत बड़ा रिस्क लेके मत करना। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो इसका एक्सपीरियंस लोगों को वैसे भी बहुत कम होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। तो एक आध लॉट से आप ट्रेड करके देख सकते हो। बाकी मान के चलो कि कल के दिन आपको साइड लाइन में रहना है। आई थिंक मेजॉरिटी लोगों के लिए ये टिप सही रहेगी। अगर आपको एक अच्छा मूव दिख जाए कल के दिन कि स्टार्टिंग में मार्केट साइडवेज है, एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि मार्केट खुलते ही कोई ट्रेड मत लो, थोड़ा वेट कर लो, स्पीच चालू हो जान दो, कुछ मार्केट शो कर दे कि हाँ चलो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ गई है, बहुत ख़राब न्यूज़ आ गई है। उसके बाद फिर आपको कहीं एंटर करना है, कोई मोमेंटम कैच करना है, वो सब प्लान कर सकते हो। बाकी स्टार्टिंग से कोई व्यू बना के चलना है उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर पहले भी आपने बजट वाले दिन में ट्रेड किया है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो। और जो मेरा इक्विटी वाला सेटअप रहेगा वो तो मैं कल फॉलो करूँगा ही, क्योंकि वो मैं पूरा एल्गोरिथमिकली फॉलो करता हूँ, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता है मुझे। जो TT2 सेटअप है उसमें जो बनेंगे वो मैं सीधे सीधे उसमें ट्रेड्स लूँगा, प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो वो देखा जाएगा। जो एक्सपेरिमेंटल ट्रेड्स हैं वो मैंने आज लिए थे और वो मैंने लिए थे LICI में। एक तो मेरा प्लान था लेने का, इसका चार्ट देख लेते हैं।
इसमें प्लान था लेने का इस ब्रेकआउट पे, अगर ये एक और ब्रेकआउट करके इसी पे सस्टेन करता तो, बट वो हुआ नहीं। APPL में ट्रेड हुआ था और उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस वाले ब्रेकआउट मैंने ट्रेड किया था, प्राइस वापस जाके नीचे आ गया तो ये ब्रेकआउट फेल हो गया। इस टाइप का ही जो पैटर्न अभी हमने रिसेंटली देखा था, आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो, सेम टू सेम वही पैटर्न इसमें बना है। ब्रेकआउट तो सक्सेसफुल हुआ, प्राइस नीचे आया, दोबारा एक ब्रेकआउट दिया, बट नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ये चीज़ अभी हमने जस्ट कुछ दिन पहले देखी थी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ करके इस टाइप का जो पैटर्न है जिसमें ब्रेकआउट तो होता है बट एक इस टाइप का पैटर्न बन के प्राइस फिर पूरा नीचे आ जाता है, इसको भी कैच करने का कोई मैकेनिकल वे निकाला जाए। क्योंकि मैकेनिकल वे की मुझे बहुत आदत है कि मैकेनिकली फॉलो किया जाए रूल्स को, रोबोटिक वे में फॉलो किया जाए तो ही डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान हो जाता है। अगर लाइव मार्केट में बहुत सारे डिसीजंस ले रहे हो तो डिसिप्लिन मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा कुछ प्लान है। और एक लास्ट चीज़ ऐड कर देता हूँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने ये नोटिस किया होगा, आज मैंने ये पोस्ट किया था, टू मेक मनी इन द मार्केट यू नीड टू मास्टर 4 थिंग्स: स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। और यहाँ मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो और मान लीजिए आप प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही करना है, तो आप अपना पूरा स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट का या जो भी आप सीखते हो, जहाँ से सीखते हो, सब कुछ आपको सीख के सब कुछ करके आपको उसको 4 हिस्सों में बांटना है। पहले तो आप अपना स्टॉक सिलेक्शन का कोई रूल या कोई मेथड या कोई क्राइटेरिया रखो, और ये भी डिफाइंड होना चाहिए। भले आप प्योरली डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हो बट कुछ डेफिनेशन तो उसका होना चाहिए, कोई गाइडलाइन तो होनी चाहिए। लाइव मार्केट में जब तक आपके पास कोई डेफिनेशन, कोई गाइडलाइन नहीं होगा, आप 3-4 चीज़ें अलग अलग एनालिसिस कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ दिमाग लगाओगे, कुछ फिक्स्ड तरीके से फॉलो नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपका एंट्री रूल होना चाहिए। लेट्स से इस टाइप का फ्लैग पैटर्न बना है, उसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करते हो, एक बार वो सेलेक्ट कर लो तो उस पर ही ट्रेड करो। अगर आपको लगता है कि अभी मैं इसको बैक टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ या इसको बैक टेस्ट करना मुश्किल है, लाइव टेस्ट करना पड़ेगा, तो एक चीज़ चूज़ करो। एक दिन में लॉस होता है, 2 दिन लॉस होता है, 3 दिन लॉस होता है, एक हफ्ता लॉस हो, एक महीना कुछ जाए, वो सब भूल जाओ। 3 से 6 महीने अगर आप बिताओगे एक ही सेटअप पे, भले ये सेटअप मान लीजिए लॉस गिविंग है, तो भी आप समझ जाओगे कि उसमें कैसे बेटर तरीके से ट्रेड किया जाए। तो जब तक आप इतना लंबा एक्सपीरियंस लोगे नहीं, आप एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी, एक रूल से दूसरे रूल में यहाँ से वहाँ हॉप होते रहोगे। और ये बहुत कॉमन इशू है बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर में, उनसे 3 दिन का लॉस भी देखा नहीं जाता। तो आपको 3 से 6 महीने का लॉस देखने की आदत डालनी है शुरू में। आप मान के चलो कि ये लॉस होना है, तो स्टॉक सिलेक्शन हो गया, एंट्री रूल से एक बार आपका फिक्स हो गया, रिस्क मैनेजमेंट आपको फिक्स कर लेना है कि रोज़ का मुझे 1% या 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं करना है। आप इनिशियल डेज़ में तो आप मान के चलो कि आप जो भी कैपिटल लाओगे पूरा उड़ जाएगा, और मान के चलो कि दोबारा लाओगे तो वो भी जाएगा, तिबारा लाओगे तो वो भी जाएगा। 2-3 बार आपका टोटल कैपिटल वाइप आउट होने वाला है। उस एक्सपेक्टेशन के साथ आओ। जब वो डर ख़त्म हो जाएगा लॉस करने का, जब कोई भी डर नहीं रहेगा, तब आप इन पे फोकस कर पाओगे। अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर डर है कैपिटल लॉस करने का, तो आपका स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री एग्जिट रूल सब खराब हो जाएगा। चौथा है कि आपका एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। आप जो ऑनलाइन देखते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ वहाँ, काफ़ी सारे तो फेक होते हैं। जो अच्छा भी कर रहे हैं, जो आपको पूरा प्रॉफिट सही तरीके से दिखा रहे हैं, उनका भी मैं आपको ये बोल दूं कि वो बहुत ही, या तो वो हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर हाईली लकी है। या तो उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि अब वो समझ गए हैं मार्केट के मूवमेंट को, बहुत अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हैं। या बहुत लोगों का सेटअप ऐसा होता है कि किसी स्पेसिफिक फेज़ में उस मार्केट के उस लेट्स से बुलिश फेज़ में आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है और आप सोच रहे हो कि आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। बट हो सकता है कि मार्केट में जैसी फेज़ चेंज होगा आपका वो सेटअप फेल हो जाएगा। तो इसलिए आप ऑनलाइन जो भी देखते हो उसको भूल जाओ। आप इन जनरल मान सकते हो कि आप किसी भी सेगमेंट में काम करो, इक्विटी हो, ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, 3 to 5% पर मंथ का एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके चलो। आपको इससे बहुत ज़्यादा करते हुए भी दिख जाएंगे, और आपको ऐसे भी दिख जाएंगे जो बहुत बड़ा कैपिटल हैंडल कर रहे हैं बट वो महीने का 2% ही बना रहे हैं। तो आपको दोनों साइड के दिख जाएंगे, बट ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूँ कि 3 से 5% एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट्स में ही। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अगर सही से रखो, अगर आप जितना रिस्क ले रहे हो
उसको डिफ़ाइन कर दो। अगर आपको बड़ा रिस्क नहीं लेना है तो 3 से 5% तक का आपको पहले अचीव करना है। पहले तो आपको ऐसे ब्रेक इवन अचीव करना है, इसके बाद नेक्स्ट गोल ये होना चाहिए। ये अचीव हो जाए तो आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करोगे कि चलो मैं महीने के 3% निकाल ले रहा हूँ, साल का 36% निकाल ले रहा हूँ। अगर मैं कंपाउंड ना करूँ तो 36% इज़ अ फैंटास्टिक रिटर्न। इतना अगर आप एक बार अचीव कर लो, आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होगा। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा खेल क्या है, मुझे क्या चीज़ बार बार लगातार करनी है जिससे इतना परसेंटेज बनता रहे। उसके बाद इस प्रॉफिट पे मैं रिस्क और लेके दूसरे सेगमेंट्स, दूसरे मेथड्स, स्कैल्पिंग, ये वो सब कुछ ट्राई कर सकता हूँ। तो पहले हमको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, पहले ब्रेक इवन टच करना है, फिर 3 to 5%। यहाँ पे जाके आपका एक सक्सेस का एक अच्छा खासा डिफाइन हो जाएगा कि चलो आपका एटलीस्ट आप फेल नहीं होने वाले हो, आपने ये टच कर लिया है, आप कुछ ना कुछ करके सर्वाइव कर जाओगे। इसके बेसिस पे फिर और रिस्क ले लेके अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, फुल टाइम ट्रेडिंग की तरफ फिर आ सकते हो। तो ऐसे आप प्लान आउट करो, हर चीज़ को ट्रेडिंग करो या जो भी रिस्क मैनेजमेंट करते हो, हर चीज़ को ब्रेक डाउन करके थोड़ा डिफ़ाइन करो हर चीज़ को। जितना आप डिफाइंड वे में चलोगे उतना लाइव मार्केट में चीज़ों को फॉलो कर पाओगे। ओके, सो दैट वाज इट। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।